बच्चों आज जो है हम लोग नया एक्सरसाइज फिजिक्स का शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अच्छा, ये नाम आखिर आया क्यों और ये किस लिए प्रयोग होता है और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात है बच्चों, ध्यान दो कि प्रकाश के परावर्तन में जैसा हम लोगों ने देखा कि मुड़ती हुई, यानी कि मतलब किसी सतह पर टकराया मुड़कर आने वाली प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन कहते थे। अब हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि क्या अगर वायु से प्रकाश कांच में जाए या वायु से प्रकाश जल में जाए तो क्या वह प्रकाश सीधी रेखा में चलेगी या कुछ डिफरेंट होगा, कुछ परिवर्तन होगा इसमें बच्चों। यानी कि मतलब हमने ये कहा कि हमारे पास जो सूर्य की जो प्रकाश है वो कहाँ से आ रही है, सूर्य से आ रही है, और सूर्य से वो क्या हो रही है बच्चों, आने में कितना चाल ले रही है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का चाल से वो चलती हुई हमारे पृथ्वी पर पहुंच रही है। तो पहुंचने में कोई माध्यम देखो बच्चों नहीं लग रहा है। यानी अगर बोला जाए कि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है तो कहेंगे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में ही चल सकता है, निर्वात में ही गमन कर सकता है। अब सवाल ये रहता है कि निर्वात में गमन कैसा होगा, सीधा होगा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगा, तो सीधी रेखा होगा। ये भी हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा। अब सुनो, जब यह प्रकाश आती है वायु को चीरते हुए हमारे पृथ्वी पर पहुंचती है, अगर हम ये कहें बच्चों कि अगर वह प्रकाश पानी पर पड़े तो क्या होगा, क्या वो सीधे ही आएगी या वहाँ पर कुछ बदलाव होगा बच्चों, कुछ परिवर्तन होगा बच्चों। ये क्या परिवर्तन होगा, तो उसकी सीधी आने वाली जो रेखा है वो मुड़ जाएगी, वो सीधी नहीं आएगी। और साथ ही साथ बच्चों इसकी दिशा तो मुड़ेगी ही, साथ ही साथ बच्चों ये क्या होगा, इसका चाल भी, प्रकाश की चाल भी घट जाएगी, प्रकाश की चाल भी घट जाएगी। तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि जब प्रकाश एक माध्यम मान लो वायु से दूसरे माध्यम यानी पानी मान लो या कांच मान लो दूसरे माध्यम में आती है तो प्रकाश जो है मुड़ जाती है। इसी घटना को बच्चों क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया बात को। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल जो पहले माध्यम में आ रही थी दूसरे माध्यम में आकर इसकी चाल घट जाती है। यानी वायु में या निर्वात में चाल लगभग बराबर होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये रहती है। लेकिन इसका अगर कांच में बोलेंगे बच्चों तो ये घट जाएगी, कितना हो जाएगी, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 2 लाख हो जाएगी। यानी 1 लाख का लॉस बहुत बड़ा लॉस होता है, नहीं हो गया, 1 लाख का लॉस बहुत बड़ा लॉस। इसी तरह से बच्चों क्या हो रहा है, जब वह जल में आती है तो जल में उसकी चाल हो जाती है 2,25,000, वहाँ फिर कितना का लॉस, 75,000 का लॉस। तो यानी जल में 75,000 का लॉस और कांच में कितना का लॉस, 1 लाख का लॉस, बहुत बड़ा लॉस है, घाटे में चल रहा है, प्रकाश घाटे में चल रहा है ना। कहाँ पर घाटे में चलता है, जल में, कहाँ पर, कांच में। ये याद रखना कि घाटे में चलता है कांच में और जल में। तो कांच में कितना घाटे में चलता है बाबू, 1 लाख, और जल में कितना चलता है, 75,000, ये घाटे में चलता है। क्लियर बात है। तो इसी के आधार पर जो है बच्चों स्नेल्स ने, किसने, स्नेल्स ने अपवर्तन को अच्छे से वेरीफाई करके बताया। होता क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग आम जनजीवन में देख सकते हैं, अगर हम तुमको ये बोला जाए बच्चों कि हम लोग ये कहेंगे क्या कि जो है सर हम लोग अगर किसी पानी से भरी बाल्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी तलहटी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जब हम लोग नदी में जाते हैं एक साफ जल रहता है तो ऐसा लगता है कि पानी बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता, पानी बहुत ज़्यादा होता है।
वो सतह नीचे का जो एरिया होगा वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये कारण क्या है बच्चों? अगर हम एक पेंसिल को या एक छड़ को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो जो हिस्सा पानी में डूबा रहता है वो टेढ़ा दिखाई देता है, बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सीधा ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों है बच्चों? क्या कारण है इसका? सीधा कारण है बच्चों प्रकाश के कारण ऐसा होता है, और ये कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कांच, अगर मान लीजिए कि कांच में मतलब पानी में गिलास में पानी भर दो और उसमें हमने एक सिक्का को डाल दिया, अब वो सिक्का तुमको जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। और अगर बोलेंगे बच्चों की तलहटी का ऊपर दिखाई देना, वो भी किसके कारण? अपवर्तन के कारण। छड़ी का मुड़ी हुई दिखाई देना पानी के अंदर, वो भी क्या? अपवर्तन के कारण। बच्चों होता क्या है कि ये प्रकाश तो आई, मान लो प्रकाश ऐसे आई, सीधी आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायु था तो ये सीधी आई, लेकिन जैसे ही बच्चों ये दूसरे माध्यम में, मान लो कि ये आ गई बच्चों कहाँ? जल में। कहाँ गई? जल में। और जल में जाने के बाद ये अब सीधी ना जाकर बच्चों ये मुड़ जाती है, बैंड हो गई, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो गई। वास्तविक पथ तो इसका ऐसा था, लेकिन ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? विचलित हो गई। तो यहाँ पर जो कोण बना बच्चों, ये विचलन कोण कहलाता है, क्योंकि विचलित हो गया, मुड़ गया। ठीक है। और इस तरह से बच्चों क्या होगा? एक अभिलंब हम लोग खींच देते हैं, और इस अभिलंब में जो आया हुआ कोण होता है बच्चों, ये आपतन कोण आई होगा, और यही कहलाता है अपवर्तन कोण। क्या प्यारे बच्चों? आर। एक हो गया आई और दूसरा क्या हो गया? आर। तो इसी तरह से बच्चों अपवर्तन के बारे में हम लोगों को पूरा समझना है, विस्तार से समझना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए जल्दी से हेडिंग लगा लिया जाए ऊपर में। क्या हुआ? हिलने दो, नहीं रहने दो, ठीक हो जाएगा वो अपना। चलिए बच्चों दिया जाए चैप्टर कितना? 2, प्रकाश का क्या प्यारे बच्चों? हाँ, प्रकाश का अपवर्तन। इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्यारे बच्चों क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? यानी प्रकाश का अपवर्तन प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए जरा सा बच्चों, कि अगर हम ये कहें कि पारदर्शी है कांच की नहीं है, बताओ पारदर्शी है कि नहीं है? वायु पारदर्शी है कि नहीं है? जल पारदर्शी है कि नहीं है? हीरा पारदर्शी है कि नहीं है? तो ये सब कैसा माध्यम है प्यारे बच्चों? पारदर्शी माध्यम है ना? क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश की किरणों का किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसके मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ भी मुड़ रहा है, लेकिन दूसरे माध्यम में मुड़ रहा है प्यारे बच्चों। किसमें? दूसरे माध्यम में। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि किसी एक पारदर्शी माध्यम से, किसी एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणों का दूसरे पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में मुड़ने की घटना को, मुड़ने या अपने वास्तविक पथ से विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पारदर्शी माध्यम कौन कौन हो सकते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, जो अभी ऊपर में हम लोग लिखे ना, क्या क्या लिखे बच्चों? वायु लिख देंगे, है ना? उसके बाद क्या? वायु या निर्वात इसी को कहेंगे। वायु या क्या प्यारे बच्चों? निर्वात। उसके बाद क्या? जल। उसके बाद क्या? कांच। उसके बाद क्या? हीरा। उसके बाद क्या? कैरोसिन, कैरोसिन, बेंजीन, प्रिज्म, है ना? बेंजीन, फ्लिंट कांच, बहुत सारे हैं बच्चों। फ्लिंट कांच, है ना? उसके बाद बोलते हैं क्रिस्टल, कार्पिन, ठीक है, इत्यादि।
ये अलग ही पारदर्शी माध्यम है प्यारे बच्चों, समझिएगा इसको, है ना, कि प्रकाश की किसी एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणों का दूसरे पारदर्शी माध्यम में मुड़ने या अपने वास्तविक पथ से विचलन की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपवर्तन कहते हैं। पारदर्शी माध्यम में अगर बोला जाए क्या है पारदर्शी माध्यम, तो वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है, या निर्वात है, जल है, कांच है, हीरा है, केरोसिन है, बेंजीन है, फ्लिंट कांच है, क्रिस्टल है, तारपीन है, इत्यादि बहुत सारे होंगे बच्चों। क्रुक्स कांच भी होगा, या निकोलस, है ना, इस तरह का भी चीज़ें होती है बच्चों। उतना ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं, इतना काफ़ी है ना। अगर इसको हम लोग दर्शाएंगे प्यारे बच्चों तो कैसे दर्शाएंगे इसको? ऐसे दर्शा सकते हैं हम लोग, ये आई आपतित किरण, है ना, और ये जो है हम लोग यहाँ पर क्या खींच सकते हैं बच्चों? अभी लंब खींच देंगे और ये मुड़ गई इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये हमारा कहलाएगा आई और ये कहलाएगा हमारा आर। अभी सबको डिटेल नहीं करना है। पी क्यू ऊपर में लिख देंगे पहला पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, और यहाँ लिख देंगे बच्चों दूसरा पारदर्शी माध्यम, दूसरी, पहली पारदर्शी माध्यम, दूसरी पारदर्शी माध्यम। सपोज करो कि यहाँ ऊपर में क्या है प्यारे बच्चों? वायु है, और यहाँ पर मान लो कांच है, ठीक है। चलिए उतार लो इसको। फिगर बना लेना, नीचे में बना लेना फिगर। नियम में ऐसे तो फिगर बनाएंगे, लेकिन इसमें बना लीजिएगा, डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण भी होंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी लिख लेते हैं हम लोग। उदाहरण में क्या लेंगे बच्चों? जैसे पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी की तली का ऊपर उठा दिखना, कॉमा, पानी में डूबी छड़ी का, पानी में डूबी छड़ी का मुड़ी हुई दिखाई देना, कॉमा, ठीक है बच्चों। इस तरह से बोल सकते हैं कि जल में डूबे यानी पानी में डूबे सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा दिखना, है ना बच्चों। इस तरह से उदाहरण ये कुछ है, और भी कोई कई उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए इत्यादि लगा दीजिएगा इसमें। है ना। तो पारदर्शी माध्यम मतलब क्या? पारदर्शी का मतलब ही होता है कि प्रकाश की किरण आसानी से आर पार आ जा सके, वही हो गया पारदर्शी माध्यम, है ना। तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये गप लिख देना है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम ये लिख दिए। उदाहरण में लिख देंगे क्या क्या आप देखते हो, कहाँ कहाँ ऐसा देखते हो। सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, प्रिज्म में भी दिखाई देता है ये अपवर्तन की घटना। कहाँ दिखाई देती है बोलो? प्रिज्म में भी अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ये गया ऐसे, ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाती है। देखो ये अंदर में था, ये कहाँ था प्यारे बच्चों? अंदर में था। तो ये गया तो ऐसे, इसको तो जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था ना सीधा, लेकिन ये सीधा तो नहीं गया, ये सीधा नहीं गया, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ जैसे बाहर आया तो फिर इसको तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर ये क्या हो गया, मुड़ गया। तो देखो अपवर्तन हुआ अंदर में, और फिर एक अपवर्तन हुआ, यहाँ भी अपवर्तन हो रहा है बच्चों। यहाँ तक कि हम लोगों को जो इंद्रधनुष भी दिखाई देता है प्यारे बच्चों, वो भी किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है ना। उसमें भी क्या होता है, और उसके साथ साथ बच्चों जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है बच्चों क्या होता है, सूरज डूब भी जाती है, फिर भी लगता है क्या आसमान में पूरा रोशनी रहता है, या सूरज होने से पहले भी आसमान में पूरा रोशनी रहता है।
तो ये भी सवाल रहेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कौन सी घटना तुम्हें दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। क्लियर बात है बच्चों। साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि यही अपवर्तन है जिसके कारण हम लोगों को आसमान में जो हम लोग देखते हैं ना तारा, वो तारा क्या होता है, टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो तारा का टिमटिमाना भी प्यारे बच्चों क्या होता है, ये अपवर्तन होता है। उसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। बस ये दिमाग में आप रखिएगा कि अपवर्तन, अच्छा चलो अपवर्तन है ना, तो अपवर्तन का मतलब ये दूसरे माध्यम में जाएगा तो इसकी किरणें मुड़ जाएगी, इसकी किरणें क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। चलिए अगर बंद किया, एक तो खाली चला दो वाला लाइन आएगा तो चला दो। हो गया, क्लियर हो गया बच्चों। तो ये प्रिज्म में भी ये घटना होगी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है हमारे सिलेबस में है, घबराना नहीं है वो चीज़ को प्रिज्म में अलग पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, कि पानी से भरी बाल्टी की तली का क्या दिखना, ऊपर उठा दिखना। अब जब जाओगे घर ना, तो घर में पानी में बाल्टी में पानी को पूरा भर लेना और तुम दूर से देखना उसको, ऐसे मत देखना, ऐसे नहीं देखना, दूर से देखना। तो दूर से जब तुम उसको देखोगे बच्चों, तिरछा रूप से अगर देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा कि वह बाल्टी जो है, पानी से भरी बाल्टी कहाँ है, मतलब उसकी तलहटी जो है वो कहाँ दिखाई देती है, ऊपर दिखाई देती है ना। तो आप देखोगे, ये चीज़ करोगे, आप देखोगे। उसके बाद क्या है, एक गिलास लेना, पानी भर देना, उसमें एक कांच का सिक्का डाल, मतलब एक सिक्का डाल देना, 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का डाल देना उसमें। उसके बाद उस सिक्के को देखना, तुम्हें क्या दिखाई देगा कि ये वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। तो वास्तविक गहराई कब दिखाई देती है, ये भी बात है। जब तुम यहाँ से देखोगे बिल्कुल 90 डिग्री से, जब अविलंब से तुम देखोगे यानी बिल्कुल 90 डिग्री, तब तुम्हें अपनी उसकी वास्तविक गहराई तुम्हें दिखाई देगी। समझ में आया बात को। यानी अगर वह सिक्का तुम्हें ऊपर उठा दिख रहा है तिरछा रूप से, अब तुम क्या करो, अपने आंखों को धीरे धीरे उसके एकदम लंबवत लाओ, तो तुम्हें उसकी वास्तविक गहराई दिखाई देने लगेगी। समझ गए। यानी जब कोई प्रकाश लंबवत पड़ती है प्यारे बच्चों, तो वो मुड़ती नहीं है, वो सीधे के सीधे चली जाती है। समझे, ये भी एक फंडा है इसमें। तिरछा आएगा तब मुड़ेगा, लेकिन लंबवत आएगा तो प्रकाश की किरण कहीं भी नहीं मुड़ती है, वो लंबवत ही सीधे प्रवेश कर जाती है। बताओ कितना प्यारा घटना है इसका, नहीं है। परावर्तन में भी हम लोगों ने क्या देखा प्यारे बच्चों, परावर्तन में देखा जब लंबवत पड़ती थी तो वो मुड़ती नहीं थी, वो उसी दिशा में वापस लौट जाती थी। परावर्तन में हम लोगों ने देखा आई, और अगर लंबवत आ रही है तो इसका परावर्तन भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो इसी तरह से बच्चों अगर इसमें क्या बोला जाएगा, अगर ये लंबवत आती है तो लंबवत ही सीधे चली जाएगी, ये इधर उधर नहीं मुड़ेगी। ठीक है, ये इधर उधर नहीं मुड़ेगी। कई ऐसी घटनाएं हैं बच्चों जो अपवर्तन के कारण हम लोगों को दिखाई देता है। जैसे एक अपवर्तन में इसी में आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी घटना से संबंधित होता है। जैसे अभी सड़क है ना बच्चों, बहुत गर्मी है, तो सड़कों में अभी तुम्हें क्या दिखेगा, दूर से देखने पर लगेगा पानी की तरह कोई बहा दिया, और जैसे नज़दीक जाओगे लगेगा अरे पानी तो है ही नहीं। एक आखिर ऐसा क्यों होता है, ये होता है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। इसी तरह से बच्चों ये रेगिस्तान में अगर कहीं चले जाओगे ना, तो तुम्हें दूर से लगेगा क्या कि वहाँ कोई पानी रखा होगा या कोई नदी होगा, लेकिन जैसे नज़दीक जाओगे तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वही कहलाता है मृगमरीचिका का बनना। मृगमरीचिका का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि वो आपको एक आभासी समुद्र या नदी की तरह दिखाई देगा, है ना। तो होता क्या है, ये प्रकाश के कारण होता है, प्रकाश का छलावा है ना। प्रकाश ऐसा परावर्तन हो जाता है, उसका ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि अरे वहाँ तो कुछ रखा हुआ है, कुछ तो चीज़ है वहाँ पर। पानी जैसे अभी रोड में जाओगे ना तो लगेगा अरे वो तो पानी गिरा के रखा है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है ही नहीं। लगातार जाते जाओगे, खोजते जाओगे, पानी ही नहीं मिलेगा। तो ये होता है प्यारे बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्यारे बच्चों क्लास 9th में जो है ध्वनि चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे कि बोला जाएगा ध्वनि में आप देखोगे स्टेथोस्कोप, जैसे डॉक्टरी आला होता है ना बच्चों, जो आपको बोलता है कि लंबा सांस लो, चेक करता है वो, तो डॉक्टरी आला कहाँ लगाता है, आपके फेफड़ों में लगाता है ताकि उसकी आवाज़ जो है कानों तक उसको सुनाई दे। तो होता क्या बच्चों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक ध्वनि निकलती है, हृदय एक ध्वनि निकालता है।
ठीक है। तो वो ध्वनि क्या करते हैं हम लोग, वो कानों में सुनाई देता है। तो कैसे, तो वो ध्वनि का परावर्तन होता है उसकी पाइप में। तो उसका देखा होगा आला का इसमें जो है पाइप रहता है, तो उस पाइप में ही बच्चों अंदर में जो है उसमें एक स्टील की बनी हुई अच्छी प्लेट से एक नली रहती है। होता क्या है, प्रकाश अंदर में रिफ्लेक्ट करते हुए ऊपर भागता है, अंदर में रिफ्लेक्ट करते हुए भागता है। ठीक है, यानी टकराते हुए, यानी उसमें क्या होता है, ध्वनि टकराता है। ध्वनि क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें टकराता है एक सतह से। जैसे ये नली है, इस तरह की नली है, तो ये नली क्या होता है, एक ध्वनि आया, यहाँ टकराया, यहाँ गया, फिर यहाँ से टकरा कर इस तरह से ये टकराते हुए तब तो उसके डॉक्टर के कान तक पहुँचता है। तो इसीलिए कहा जाता है इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी आंतरिक मतलब क्या, अंदर। अरे आंतरिक मतलब क्या, अंदर। तो ये परावर्तन कहाँ हो रहा है प्यारे बच्चों, अंदर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सवाल हो सकता है, कोई नहीं जानता इसको। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम लोग कहेंगे विरल और सघन माध्यम। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझेंगे पहले। विरल और सघन माध्यम, विरल और सघन माध्यम क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे हम। हेडिंग लगा दो। RARER, रेयर एंड डेंसर मीडियम। चलो बच्चों समझे इसको। रेयर और डेंसर मीडियम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रेयर मीडियम किसको कहते हैं, डेंसर मीडियम किसको कहते हैं, है ना। इसको समझने से पहले एक बात समझ लो बच्चों कि जैसे हम लोग कहेंगे वायु, है ना, क्या कहेंगे बच्चों, वायु, है ना। ये हो गया वायु। और दूसरा माध्यम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कांच ही ले लिए हम लोग। क्या ले लिए, कांच। अब वायु में ध्यान दीजिएगा, वायु में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल को किसने मापा था बच्चों, हाँ, वायु में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है प्यारे बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लेकिन यही प्रकाश जब कांच में प्रवाहित होगा, कांच में प्रवेश करेगा, तो इसका जो चाल हो जाएगा बच्चों, कांच में हो जाएगा कितना, 2 लाख, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं बच्चों 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये कहेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग कहते हैं किसमें प्यारे बच्चों, जल में, किसमें, जल में, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों क्या, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अब बच्चों ये जो हम लोग इस तीनों का कंपैरिजन करते हैं, हालांकि हीरा भी दे देता है कभी कभी, तो इसमें अभी उसमें नहीं जाना, बस तीन को पहले समझना। तीनों में हमने क्या देखा बच्चों कि अगर हम लोग इन तीनों की बात करें तो तीनों में प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा है, पहले बताओ। वायु में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक। इससे कम किस में है बच्चों, जल में, ध्यान दीजिएगा, जल में। और उससे भी कम किस में है बच्चों, कांच में। इसका मतलब यह होता है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होगी, प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होगी उसी को कहते हैं विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम। अब सुनिए जरा, सुनिए, विरल माध्यम और सघन माध्यम में हमने क्या कहा प्यारे बच्चों कि वायु और कांच, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वायु और क्या लिए, कांच। ऊपर में क्या रखे बच्चों, वायु, अंदर में नीचे में क्या है बच्चों, कांच। दोनों को माध्यम को अलग करने वाला एक रेखा खींच दिए, उसका नाम क्या है, PQ।
तो वायु में प्रकाश की चाल कितना हो गया बच्चों? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में कितना हो गया बच्चों? 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतना हो गया चाल। जब हम लोग दो वस्तुओं यानी दो माध्यमों की बात करेंगे बच्चों, तो हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पहले माध्यम में प्रकाश की चाल से कम है, हाँ या ना? इसीलिए बच्चों इसको कहा जाएगा हमारा सघन माध्यम। क्या कहेंगे इसको? सघन माध्यम। और इसी की अपेक्षा जहां पर प्रकाश की चाल अधिक होगी वो क्या कहलाएगा बच्चों? विरल माध्यम। ठीक है, तो जो सघन माध्यम मतलब क्या? दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे बच्चों, दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे और हमको ये पता करना है कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक है। तो वायु में अधिक है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? विरल माध्यम। और जहां पर प्रकाश की चाल कम है वो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। अब सुनिए जरा सा बच्चों, हमने ऊपर में लिखा क्या? कांच, और नीचे में लिख दिया जल। अब हमें ये बात बताओ आप कि कांच में प्रकाश की चाल कितना है बोला जाए? 2 लाख यानी 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जल में बोला जाए कितना है? 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझोगे? अब हमें ये बताना है कौन विरल माध्यम है और कौन सघन माध्यम। बताओ कौन है विरल माध्यम? जल है विरल माध्यम। कौन है सघन माध्यम? कांच है सघन माध्यम। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसा नहीं कि ऊपर में देखे तो विरल माध्यम मार दिए और नीचे में देखे तो उसको सघन माध्यम मार दिए। ऐसा नहीं करना है, आपको ये दिमाग में रखना है कि किसमें प्रकाश की चाल अधिक है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करने बोला तो बोला कांच और जल में बताओ कौन विरल है कौन सघन है। तो देखिए क्या, कांच और जल, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख और जल में प्रकाश की चाल 2,25,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चाल ज़्यादा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा बच्चों? विरल माध्यम। ये प्रकाशता विरल माध्यम होगा और ये प्रकाशता क्या होगा प्यारे बच्चों? सघन माध्यम। और यहाँ पर ये तो समझ गए, विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ गए। इसी से बनता है बच्चों अपवर्तनांक। क्या बनता है? अपवर्तनांक इसी से बनता है। ये बोला जाता है बच्चों कि जिसका, ध्यान से सुनना, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो कहलाएगा, उसमें अपवर्तनांक जो है प्यारे बच्चों अधिक होगा। हाँ ध्यान से सुनना, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। यानी कि मतलब अपवर्तनांक म्यू लिखते हैं बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 बाय क्या लिखेंगे? सी। यानी जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी अपवर्तनांक अधिक होगा, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी अपवर्तनांक कम होगा। समझिएगा बच्चों, यानी एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन बोला जा सकता है। तो अपवर्तनांक भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बच्चों विरल और सघन माध्यम के बारे में समझेंगे। इसको नोट किया जाए, पहले नोट करो। अरे जाके सीट में चुपचाप जाके बैठ जाओ, एकदम झूठ मूठ का हल्ला करता है। ऑफिस में पानी का बोतल लाओ तो वहाँ से जब नदी। चलिए अब लिखेंगे बच्चों विरल माध्यम। विरल माध्यम, तो विरल माध्यम में हम लोग क्या देखें? किन्हीं दो माध्यमों की अपेक्षा, किन्हीं दो माध्यमों की अपेक्षा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या प्यारे बच्चों? हाँ, प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। प्रकाश की चाल अधिक होती है, क्या कहलाती है बच्चों? विरल, हाँ, माध्यम कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए उदाहरण में ले लेंगे एक ठो। उदाहरण में लेंगे
उदाहरण में ले लेंगे वायु और जल में, वायु और जल में, जैसे कि वायु और जल लिख दिए तो CA लिख देंगे बच्चों। CA मतलब क्या हो गया, चलो नहीं समझ पाएगा तुम लोग। CA मतलब हो जाता है बच्चों चाल होता है C, प्रकाश की चाल को C से दर्शाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वायु में चाल कितना बोलो तो 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, और जल में चाल कितना प्यारे बच्चों 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब चूँकि वायु में जल की अपेक्षा प्रकाश की चाल अधिक है, प्रकाश की चाल अधिक है, इसीलिए वायु प्रकाशतः कैसा माध्यम, विरल माध्यम है, ठीक है बच्चों। बस इतना तो लिखना है। पूछता है विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। चलो